स्क्वायर का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला है क्या? છે ને टेन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? એટલે બનાવ્યું પડશે टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, સેક્સ तो सबसे कन्वर्ट करने સેક का પ્લસ पड़ेगा। એક આવશે हाँ, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपकी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने ये फॉर्मूला बना दी। अब इसमें लिख दो टेन स्क्वायर की जगह देखो थीटा जो है वो ही रहेगा, चाहे इतना बड़ा है चाहे इतना छोटा है। तो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे आप? टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा जो भी एंगल है माइनस 1। क्या अब हमारे पास सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का आंसर सेक स्क्वायर एक्स 10x, तो ये हो जाएगा 10x। लेकिन x क्या है? देखो यहाँ पे चेन रूल लगा, ये x एक नहीं था, यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स थे। तो आपने ऐसा सपोज कर लिया सेक स्क्वायर का क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स का, तो आप बोलोगे 10x, तो x की जगह पे पूरा लिख दो। लेकिन जिसको आपने सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना भूलना नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया आपका 10 2x माइनस 3 अपॉन 2 का डेरिवेटिव करना है। 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, लिख लो। अब देखो आपको 22 23 होमवर्क खुद करना है। हम आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर में ये दिया हुआ है, बराबर है। अब अगर ऑब्वियसली कभी भी ऊपर वाले को आप सपोज कर लोगे तो नीचे वाला मैच नहीं होता उससे। तो 99% केसेस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना वो ही सपोज होता है। देखते हैं करके, ये इसमें बहुत सारी जगह पे ट्रायल एंड एरर भी लगता है। अगर रॉन्ग होगा तो हम मेथड बदल देंगे, लेकिन मोस्टली आपका आंसर आ ही जाता है डिनोमिनेटर को सपोज करने से। तो हम किसको सपोज कर दोगे आप? किसको सपोज करोगे? सपोज 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। 6 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, वेरी गुड, माइनस साइन x प्लस 4 कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव है ना इसमें, तो cos x यहाँ पे क्या है आपको कैसे याद रखना है? भूल जाओ तो डेरिवेटिव में c से शुरू होने वाली फॉर्मूला में माइनस आता है, जैसे यहाँ पे। और इंटीग्रेशन कर रहे हो तो c में आंसर आएगा तब। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। dx इज इक्वल टू dt। देखिए इसको और मैं इसको कंपेयर जब हम करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इसको और इसको कंपेयर करो आप, तो यहाँ पे देखो 3 sin x है और यहाँ पे 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? 2 cos x में डिनोमिनेटर मैच करने के लिए रिवर्स करके लिख रहे हैं, माइनस की साइन 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन क्वेश्चन में तो ये अकेला ही है, तो क्या हो जाएगा? 2 cos x माइनस 3 sin x ब्रैकेट कंप्लीट dx इज इक्वल टू dt बाई 2 लिख दो। अब ये पूरे की जगह पे, ये पूरे की जगह पे आप क्या लिखोगे? dt बाई 2। तो आपका आई कैसे हो जाएगा? dt बाई 2, तो मैंने कांस्टेंट बाहर लिख दिया। इसको आपने क्या सपोज किया था? इसको क्या सपोज किया था आपने? 6 cos x इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया 1/t। ओके, इतना लिखो और कंप्लीट करो। अब यहाँ पे देखो आपको सपोज करना है। अब मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर ही सपोज करते हो आप, तो डिनोमिनेटर में अगर आप 10x सपोज करोगे तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है,
कॉस को सपोज करोगे तो साइन होगा, वो भी नहीं दिख रहा है, तो आप किसको सपोज करेंगे? लेकिन हमारे पास है तो यही दो टर्म। क्वेश्चन देख के आप इसमें से साइन निकाल सकते हो कि सेक निकाल सकते हो। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 10x होल स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या है आपका? होल स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में आपका ये होल स्क्वायर है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। नीचे क्या हो गया? 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब आपको सपोजिशन दिखाई देगी, क्या सपोज करें हम? डिनोमिनेटर बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी। स्टार्ट करो आप लोग लिखने का, कंप्लीट करो यहाँ से, नहीं आता है तो पूछो। देखो यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे 26 नंबर में? सपोज रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 स्क्वायर रूट, बराबर है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में क्या है? डी एक्स और 1/√x है, इतना। मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt हो गया, है ना। तो आपका क्वेश्चन कैसे बना? फाइनल आंसर, वेरी गुड। तो हमारा क्वेश्चन आई इज इक्वल टू कॉस, तो आप लिखोगे कॉस, बराबर है। रूट एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? रूट एक्स की जगह पे लिखोगे टी। डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? 2 बाहर डी टी। अब आया 2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, शाबाश। साइन टी प्लस सी, ये हो जाएगा 2 साइन टी की वैल्यू रख दो, रूट एक्स प्लस सी इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 27 में इसको सपोज कर लोगे, तो क्या सपोज करोगे? सपोज साइन 2x इज इक्वल टू टी। अब आप जब डेरिवेटिव करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इसको अगर मैं साइन एक्स मानूंगी तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। लेकिन हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? भूलना नहीं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यही चीज़ इंटीग्रेशन होती तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डी टी, बराबर है। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है अवेलेबल? cos 2x dx अवेलेबल है, तो cos 2x dx के लिए क्या हो जाएगा? dt/2 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया? अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? इसको क्या सपोज किया था आपने? इसको क्या सपोज किया है? t, तो ये हो जाएगा t। cos x dx की पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा? dt/2। इसको आप और कैसा लिख सकते हो? क्योंकि स्क्वायर रूट में नॉर्मली अपने को पता नहीं चलता है, रेज़ टू पावर हाफ हो जाएगा। अब आप यहाँ से कर सकते हो, करो, कंप्लीट करो और वैल्यू रखो। इंटीग्रेशन में भी ऐसा होगा, देखो जब आप वैल्यू रखोगे ना, इंटीग्रेशन में अकेला टी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हो जाएगा? t⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 + c, 3/2 सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल आंसर खुद लिखो। चलो आए, अब आप आए 28 नंबर। 28 में आप सपोज किसको करोगे? डिनोमिनेटर को करोगे। किसको करोगे? डिनोमिनेटर को। देखो आपको एक नया तरीका बताया, अगर आप इसको डायरेक्ट, आप अभी तक हम क्या करते थे? 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी कर देते थे, तो फिर क्या होता है? ये रूट टी ऊपर नीचे ले आने का बहुत मगजमारी रहता है। तो जब आपको पता है आपका जो सपोजिशन है वो रूट के अंदर लगने वाला है, तो जानबूझ के मैं इसको टी स्क्वायर करूँगी।
इसको हम जानबूझ के क्या करेंगे, टी स्क्वायर सपोज करेंगे, तो रूट में से निकल जाएगा ना। तो वहाँ आप इसको क्या कर रहे हो, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, बराबर है। देखो आपका कितना सिंप्लीफाई हो जाता है, अगर आपने टी स्क्वायर किया है ना, तो i इज इक्वल टू कॉस डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, कॉस डी एक्स की जगह पे 2t dt अपॉन, ये क्या था, रूट के अंदर इसको क्या सपोज किया था, टी स्क्वायर, रूट और टी स्क्वायर निकल गया। क्या आंसर आता है आपका, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन के बाहर ये t और स्क्वायर रूट के बाहर से नीचे निकलेगी t और ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास 1 dt, 1 का 0 नहीं होता, 1 का क्या होगा x, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है t, यहाँ पे क्या होगा t प्लस c, बराबर है। क्या है सर? t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। जो स्टार्टिंग में मगजमारी करनी पड़ती थी वो लास्ट में आपको आंसर में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऑटोमेटिकली सब कुछ इजीली कैंसिल हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ओके। अब ये है आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32। ये है आपका टिपिकल, टिपिकल इन द सेंस इसका एक स्टेप अगर आप याद रखोगे तो आपको आएगा, नहीं तो आप इसको कितना भी सिंप्लीफाई करोगे इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ सम मैथ्स में ऐसे रहते हैं विच आर वेरी टिपिकल। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, विल कन्वर्ट दिस कॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो ये हो जाएगा, कॉट को क्या लिखोगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आप एलसीएम लोगे तो ये साइन इधर जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो डिनोमिनेटर में एलसीएम था वो ऊपर चला जाएगा, dx। यहाँ से शुरू होता है आपका टिपिकल वाला स्टेप। आपका टिपिकल वाला स्टेप क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, हम कर सकते हैं, है ना। अब देखो इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया आपने, तो ये हो गया आपका 1/2 साइन एक्स को आप साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, माइनस प्लस है ना, तो प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो। हमने क्या एडजस्टमेंट किया, प्लस कॉस और माइनस कॉस का एडजस्टमेंट किया। मुझे कहाँ से आइडिया आया कि प्लस कॉस माइनस कॉस करना है, नीचे एडजस्टमेंट क्या है आपका एडजस्टमेंट है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन के साथ में क्या चाहिए था आपको, कॉस तो चाहिए था, इसलिए मैंने प्लस, कहाँ से, डिनोमिनेटर है ना, वहाँ से आइडिया आया कि साइन के साथ में प्लस कॉस चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, प्लस कॉस किया इसलिए माइनस कॉस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मैं दोनों को अलग अलग कर रही हूँ, तो दिस 1/2 गोज दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या रह गया था आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, ऊपर नीचे कट हो गया, सेम है ना, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस। अब कुछ कुछ सम ऐसे होते हैं कि बीच में देखो, जैसे मैंने आधे का आंसर लिख दिया और आधा बाकी रह गया, उस टाइप में मेन को तो आप क्या बोलते हैं, आई बोलते हो, इसको आप लिखोगे 1/2 I1, मतलब बार बार इसको नहीं लिखना पड़ेगा। आपने इस क्वेश्चन को नया नाम दे दिया, चाहिए तो सलंग हम कर भी सकते हैं। आपको बता रहे कोई बड़ा सम होगा तो उसको बीच में तोड़ोगे कैसे। अब ये I1 क्या बताता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वेयर I1 इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बराबर है। ये हो गया आपका
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा डिनोमिनेटर को हमने अभी तक आगे के सब वीडियोस में देखा कि हम क्या करते हैं, सपोज डिनोमिनेटर को ही मोस्टली करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, बराबर है। कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, बराबर है डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन उल्टा है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइन उल्टा है। कैसे उल्टा है आपका साइन, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन है और क्वेश्चन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू, आपने जो नाम दिया है आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। इसको क्या सपोज किया था, 1/t, बराबर। 1/t का क्या होता है, लॉग टी प्लस सी। वैल्यू रख दो टी की, माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बराबर है। ये हो गया आपका प्लस सी। जो ये वाला वैल्यू है ये क्या है आपका, ओनली आई वन। आपका मेन क्वेश्चन कहाँ पे है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। इस वाले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर द फाइनल आंसर लिखोगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2 आई वन की जगह पे ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। क्यों आपको ऐसा सब बताया तरीका इतना सारा लंबा चौड़ा करके, क्योंकि आपको बोर्ड में बी पार्ट में आएगा तो प्रॉपरली लिखना है। तो आपको इस तरह से जहाँ पे सम को तोड़ना है वहाँ पे आई वन करो और उसको रिप्लेस करो। ओके, चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 34 के पहले जाने से पहले आपको एक फॉर्मूला देखने की है कि कोई भी फंक्शन होगा इनटू इट्स डेरिवेटिव। एक्चुअली ये हम लोग जो स्टार्टिंग से सपोजिशन कर रहे हैं ये वही है। तो उसकी जो पावर होगी वो एक से बढ़ जाएगी। क्या देखा आपने, कोई भी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जब मल्टीप्लाई होता है, बराबर। ये देखो फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो पावर है वो एक से बढ़ जाती है। ये उसका डायरेक्ट आंसर है, नीचे n+1, बराबर है। उसी तरीके से अगर आपका फंक्शन है और नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, बराबर है, तो लॉग मॉड फंक्शन, बराबर है। ये आपको एज अ फॉर्मूला लर्न करने का है, आगे फॉर्मूला वाले पेज में लिख देने का है। आगे शॉर्टलिस्ट किया था ना हमने फॉर्मूला वाला पेज, उसमें ये एंट्री करने की है नहीं। बेस्ड ऑन दिस वी कैन स्टार्ट सम नंबर 34 फर्स्ट, देन 37। 34 क्या है आपका, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बराबर है। अब देखो साइन कॉस टेन इतना सब कुछ है, तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो सब कुछ 10 के टर्म्स में बना देंगे, सब कुछ 10 के टर्म्स में बनाएंगे। 10 का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो हमको यहाँ पे भी नीचे 10 बनाना है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, √ ऊपर वाला 10x ऐसे का ऐसे ही, नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10 बनाना है ना, तो आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। तो ये कॉस का कॉस स्क्वायर हो गया, क्या हो गया अभी ये आपका, ऊपर √10x, नीचे क्या हो गया आपका साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10x, और ये कॉस स्क्वायर x। ध्यान से देखना अब आप, ये ऊपर √10 है और नीचे पूरा 10 है, तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे की बाजू क्या बचेगा आपका, √10x बचेगा, और दूसरा क्या है 1/cos स्क्वायर x, तो ऐसे का ऐसे ही है। इसको मैं लिख सकते हैं √, इसको कैसे लिख सकते हो आप, √ बोलो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, रेज टू पावर √10x, बराबर है। और ये 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है।
यहाँ से मुझे आइडिया आ गया। क्या आइडिया आ गया? अगर मेरा फंक्शन 10x है तो उसका डेरिवेटिव sec² है, बराबर है ना? ये तो दिखता है अपने को। तो लेकिन फंक्शन की पावर अंडर रूट लिखा है तो पावर नहीं लिखा हमने, तो क्या करना पड़ेगा? इसको हम लिख सकते हैं 10x होल रेज टू हाफ, माइनस में और नीचे से ऊपर गया तो आपका माइनस हो गया, बराबर है? माइनस हो जाएगा sec² dx, बराबर है? ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव हमने दिखा दिया। इसका फाइनल आंसर होता है कि फंक्शन की पावर 1 से बढ़ जाती है। अब फंक्शन की पावर क्या थी? -½ +1 अपॉन -½ +1 प्लस c, ये आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा आंसर? -½ +1 कितना होता है? हाफ। तो कितना हो जाएगा? 10x डिवाइड बाय हाफ, तो ये हो जाएगा 2 + c। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, लिख लो। फॉर्मूला ने बोली लो। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 37 में गड़बड़ मतलब यहाँ पे ये एंगल है, इसको ही हमको सपोज करना है इसको, ये तो हमको पता है। लेकिन अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला में क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए d/dx ऑफ tan इनवर्स x। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव क्या होता है आपका? 1/1 + x²। इसीलिए इंटीग्रेशन 1/1 + x² क्या होता है आपका? tan इनवर्स x। समझ में आया? एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है तो ये इसका इंटीग्रेशन है, बराबर? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन के लिए हम क्या सपोज करेंगे? हम सपोज करेंगे tan इनवर्स x⁴ = t। अब यहाँ से लगेगा चेन रूल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो x के लिए। आप इसको x सपोज कर लोगे तो क्या पढ़ने में आ रहा है आपको? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। x तो क्या था? x क्या था आपका? x⁴ लेकिन यहाँ पे आपको ये सपोज करना पड़ा। तो सपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय d/dx, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। समझ में आया? हम इसको डेरिवेटिव करें इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन किया होता तो हम डिवाइड करते। dx = dt। x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4x³ नीचे क्या हो जाएगा? 1 + x⁸ dx = dt। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपका क्वेश्चन में ये x³, ये dx और नीचे 1/x², बराबर है? उसमें ये 4 गायब है तो 4 ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे चला जाएगा। बाकी ये 1 2 3 टर्म तो दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? I = ये 3 टर्म जो पेंसिल से मैंने टिक किए थे उसकी जगह पे क्या लिखोगे? dt, और ये 4 नीचे जाएगा तो /4 हमने ऐसा लिख दिया। साइन, ये क्या था आपका? साइन। इसको क्या सपोज किया था आपने? t। साइन t का इंटीग्रेशन, साइन t का प्लस की माइनस, फिर से इंटीग्रेशन में c में आंसर आ रहा है तो -cos, वेरी गुड, -cos t + c। t की वैल्यू रखो, आपका फाइनल आंसर -1/4 cos t। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x⁴ + c, आपका फाइनल आंसर। देखो अब 10th नंबर में आपका MCQ है। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो हमेशा अपना जो फोकस रहता है वो किस में रहता है? डिनोमिनेटर में रहता है। सपोज करके तो देखो, तो आप इसको सपोज करोगे x⁻10 + 10⁻x = t। x⁻10 कौन सी फॉर्मूला लगी? x⁻n वाली, पावर आगे आती है, ऊपर से एक पावर कम हो जाती है। अब ये 10⁻x कौन सी फॉर्मूला लगी? a⁻x वाली फॉर्मूला लगी। कौन सी फॉर्मूला लगी? a⁻x डेरिवेटिव में। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? a⁻x log a⁴ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻x log a, मतलब यहाँ पे log क्या हो जाएगा आपका? 10 dx = dt, है ना?
और आप देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव सेट तो हो गया, तो फंक्शन तो नीचे फंक्शन, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, लॉग मॉड फंक्शन, तो x⁻10 + 10⁻x बराबर। डायरेक्ट ये मैंने कौन से फॉर्मूला से आंसर लिखा, आपने ये वाले फॉर्मूला से आंसर लिखा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो लॉग मॉड फंक्शन। अगर आप इस सपोजिशन वाला, इसमें सपोज नहीं कर रहे हम, सपोज करेंगे तो पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 1/t करके, फिर log t लगाते हैं, अल्टीमेटली आंसर तो यही आता। ओके, समझ में आया। एक्सरसाइज 7.3 में आपकी जो कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला है वो है sin² और cos²। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि स्क्वायर में से आप बाहर जाओगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर में से बाहर जाओगे तो एंगल डबल होता है ना। तो जो सामने की बाजू आंसर लिखा जाएगा वो थीटा का डबल 2θ होगा। sin² में फॉर्मूला लगती है 1 - cos, और cos² में फॉर्मूला लगती है 1 + cos। ये भी हो गया, मैंने बताया था स्क्वायर में से बाहर जाओगे डबल, तो ये क्या हो जाएगा 2θ/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर में से बाहर जाओगे 2θ/2। ओके, आपको और आगे बताएं तो अगर यही सेम चीज़ sin² 2θ लिखा होता, फॉर एग्जांपल sin² क्या है याद रखने का है 1 - cos, लेकिन एंगल स्क्वायर में से बाहर तो एंगल डबल, तो 2θ का कितना हो जाएगा 4θ/2। ओके, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने की है। अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1, sin² 2x + 3। अब यहाँ पे हो गया आपका sin², पहले तो आपको ये sin² को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास sin² की डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसको, sin² का मतलब होता है 1 - cos, लेकिन जो एंगल है उसको डबल करो डायरेक्टली, इसको डबल करेंगे एंगल को, तो क्या हो जाएगा आपका 4x + 3/2। ओके, हमने ये वाला फॉर्मेट लगाया dx। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब 1/2 बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ पे लगा आपका चेन रूल, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो cos x के लिए, तो मैंने इसको ऐसे सपोज कर दोगे cos x पढ़ने में आ रहा है, तो ये cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का sin प्लस +1 sin, हाँ साइन, तो ये हो जाएगा साइन बराबर है 4x + 3, लेकिन आपने यहाँ पे सपोज हाँ डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, 3/6 तो ये है, डबल क्यों होगा, हाँ डबल, जब हम यहाँ पे डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 होगा, 3x का डबल 6 होगा, तो यहाँ पे एंगल में हर जगह पे क्या हो जाएगा आपका 6। मैंने पूरा डबल करना है आपको, आपको क्या करने का है, पूरा डबल करने का है। क्वेश्चन में 2x + 5 है, ओहो, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया बराबर है, मैं तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस साइन 4x + 6, 4 x का डेरिवेटिव 1 + 0, मतलब क्या लिखा जाएगा 4 + c। ओके, लिख लो, और फर्स्ट वाला 5 वाला तो आप कर सकते हो सॉल्व, है ना, कर लो सॉल्व। अब यहाँ पे आपका साइन कॉस की कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है 2 sin cos की क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, sin 3x cos 4x, 2 sin cos क्या होता है, 2 sin cos, 2 sin प्लस साइन बराबर है, साइन प्लस साइन। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो डिवाइड भी नहीं करने का है, पहली बार क्या करने का है, दोनों के एंगल को ऐड कर देने का है। 11th में किया था आपने, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x,
दूसरी बात दोनों के एंगल को माइनस करने का है, 3x माइनस 4x तो माइनस एक्स, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 7x, एंगल में माइनस की साइन होती है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस की साइन बाहर आ जाएगी। क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका अब यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, सी से आंसर आ रहा है, माइनस हाँ माइनस कॉस, तो माइनस 7x, लेकिन यहाँ पे आपका x नहीं था, आपने ऐसा करके सपोज किया तभी x बना था, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7x का डेरिवेटिव कितना होता है 7, खत्म, माइनस साइन x का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। चाहिए तो ये 2 अंदर ले जाओ और सिंप्लीफाई करो। फोर्थ नंबर जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको साइन 3 थीटा की फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बराबर। इसको हम इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे ये वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा तो था, इधर लाएंगे तो माइनस साइन 3 थीटा, बराबर है। अब आपको तो क्या चाहिए, अकेले साइन क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1/4, ये 4 नीचे आया तो 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब हमको जो ये फॉर्मूला लगानी है क्वेश्चन में, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2x + 1, तो सेम फॉर्मेट हम यहाँ लगा देंगे। i इज इक्वल टू साइन क्यूब की जगह क्या होता है 1/4 बार 3 साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है जो एंगल है, यहाँ पे एंगल ये पूरा है, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 माइनस साइन 3 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 2x + 1, बराबर, ये पूरा का पूरा एंगल ही है, ये हो जाएगा आपका 1/4 3। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, जब इंटीग्रेशन करेंगे तब डिवाइड करेंगे, इसका एंगल क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3, बराबर है। अब इंटीग्रेशन करना है तो चेन रूल लगाओगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 3 कांस्टेंट, चेन रूल लगा, साइन का इंटीग्रेशन तो बोलेंगे माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1 जो है वो, लेकिन आपने इसको सपोज किया था इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, 2x का डेरिवेटिव 2, ब्लर हुआ, जो ब्लर था ये तो हिल रहा था शायद इसके लिए ब्लर हुआ होगा, स्केल कैमरा है, स्केल में माइनस, यहाँ पे क्या हो गया है आपका, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करने का है तो फिर से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 6x हो गया आपका, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x + 3, लेकिन जिसको सपोज किया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, 6x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके।